नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर की इस नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम व्याकरण के मूलभूत नियमों को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग पहली क्लास कर चुके हैं, ठीक है। जो भी पहली क्लास को नहीं देखे हैं वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार को जाने थे, तो इसके आगे आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी बोलने और लिखने में सुधार करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बड़ा परफेक्ट है, ठीक है। इस कोर्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, और वीडियो को जो है ना अंत तक ज़रूर देखें और चाणक्य क्लासेस के साथ अपने ग्रामर की नींव को मजबूत करें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी कोई शेयर कर दें, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, तो हम लोगों ने कल सेंटेंस के प्रकार को कर लिए थे, इसके आगे आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या हुआ इसका मतलब। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह सामान्य वाक्य कहलाता है, ठीक है। स्टेटमेंट सेंटेंस का हिंदी होता है सामान्य वाक्य। स्टेटमेंट सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? सामान्य वाक्य, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वो सामान्य वाक्य कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या बोले? आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ कथन को व्यक्त कर रहा है अपना, क्या कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा है राम इज नॉट ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। ही विल कम सून, वह जल्द ही आएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी कोई। इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से सुनिए, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है। क्या बोले? जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नात्मक वाक्य कहलाता है। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रश्न करता है ना, जो प्रश्न करता है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तुम एक विद्यार्थी हो? आर यू ए स्टूडेंट। जो आपकी मदद करेगा, हु विल हेल्प यू। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू, ठीक है। क्या आप पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग। तो ये सब जो है हमारे क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चलिए कह रहा है प्रश्नात्मक वाक्य जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फट से जवाब देना है बाबू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
क्या बोलना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला होता है SIS यानी कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोले, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। DIS यानी कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि दोहरी प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SIS यानी कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसे देखेंगे। चलिए, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑल टाइप ऑफ यस या नो रिलेटेड क्वेश्चन आर कॉल्ड सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के हाँ या ना वाला जो क्वेश्चन होगा, हाँ या ना वाला जो क्वेश्चन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सीधी सी बात, सरल पूछताछ वाक्य हमें ये क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के हाँ या ना वाले संबंधित प्रश्न को क्या बोलेंगे, पूछताछ वाक्य कहा जाएगा, ठीक है, सरल पूछताछ वाक्य। चलिए, SIS जो होता है सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। SIS यानी कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इसे भी एक पॉइंट बना लीजिए आप लोग, इसे भी एक पॉइंट बना लेना है SIS को। चलिए ये थोड़ा, हाँ, इसे भी आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है, पॉइंट बनाकर लिखना है कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सरल पूछताछ वाक्य जो होगा वो हमेशा क्रिया की मदद के साथ शुरू होता है, हमेशा क्रिया की मदद के साथ शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी कोई। चलिए यहाँ देखिए, यस नो टाइप क्वेश्चन स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो है ना स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ देखना है सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिए। क्या तुम एक फोटोग्राफर हो, आर यू फोटोग्राफर, आर यू फोटोग्राफर, ठीक है। क्या वह गूंगा है, इज ही डम, इज ही डम, क्या वो गूंगा है। क्या राधिका परेशान थी, वाज राधिका अपसेट, वाज राधिका अपसेट। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। आप क्या कर रहे हैं, आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं तो आर यू डूइंग। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट, नोट्स एकदम बिल्कुल बनाना है। और भैया जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है थोड़ा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी साथ साथ कर लेना है, ठीक है। चलिए इनके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट, ए रिक्वेस्ट ऑफ पीस, ए रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि जिस वाक्य में, चलिए इसका मतलब हुआ जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वह आदेशात्मक या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए ये सेंटेंस जो होता है ना, इसमें जैसे कि कोई आदेश करता है, ठीक है, या अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, या किसी को मतलब कि एडवाइस कर दे रहा है यानी कि सलाह दे रहा हो, तो वो सेंटेंस जो होगा इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है बाबू आदेशात्मक या विधिवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, वहाँ मत जाओ, किसी को बोलते हैं ना वहाँ मत जाओ खराबी होगा, ये है फलना है चिलना, इस तरह से बोलते हैं ना, मना करते हैं ना, तो उसी प्रकार वहाँ मत जाओ हम उसको क्या कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं,
ठीक है, या अनुरोध कर रहे हैं, जो भी हो, आदेश कर रहे हैं, यानी कि वहाँ मत जाओ, ये हमारा आदेश है, वहाँ मत जाओ, तो क्या बोलना है, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। जैसे किसी को सलाह दे रहे कि समय पर जो है ना दवा ले ले, समय पर दवा ले, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। जैसे किसी को बोलते हैं एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो फट से जब क्या बोलना है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। चलिए इनका स्क्रीनशॉट फटाफट। इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आई सभी को? क्या होता है, जिसमें आदेश हो, अनुरोध हो या फिर सलाह हो, सलाह का भाव प्रकट होता है, वह आदेशात्मक या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ मत जाओ, समय पर दवा ले, एक गिलास पानी लाओ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए एक नोट भी यहाँ पर हम दे रखे हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए नोट में क्या है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो होगा यू सामान्यतः क्या रहेगा, छिपा रहता है, तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप प्रयुक्त रहता है। ठीक है, क्या बोले, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो होगा यू सामान्यतः छिपा रहता है, ठीक है, तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का भी प्रयोग होता है, प्रयुक्त रहता है। चलिए नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए तो बेहतर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छाबोधक वाक्य। चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छाबोधक वाक्य। कह रहा है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कस ब्लेसिंग और प्रेयर विच इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जिस वाक्य से साफ आशीर्वाद या प्रार्थना या इच्छा का भाव बोध होता हो, या इच्छा का भाव होता हो, वो कामनात्मक या इच्छाबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि किसी को श्राप दे दिए, है ना, ये श्राप जो लिखे हैं वो इसका मतलब होगा श्राप, श्राप। ठीक है, आशीर्वाद या प्रार्थना या इच्छा का भाव होता है, वो कामनात्मक या इच्छाबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि भगवान आपकी मदद करे, एग्जाम्पल में भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उसे सफलता मिले, उसे सफलता मिले, मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट सक्सेस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका भी एक नोट बनाए हैं, उसको भी देख लीजिए। चलिए नोट देखिए, कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होगा, में से प्रारंभ होता है, और एक्सक्लेमेशन जो है से समाप्त होता है। कुछ वाक्यों में छिपा भी रहता है, ठीक है, कुछ वाक्यों में छिपा भी रहता है, फिर भी वाक्य के भाव का अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है में कभी कभी छुपा रहता है। जैसे कि हम बात करें, क्या छुपा रहता है, अभी हम बता रहे हैं, एक मिनट। जैसे कि हम बात करें, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मे गॉड हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट सक्सेस, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपका भला करे, उसे सफलता मिले। जैसे कि यहाँ पढ़े ना, तो हम लोग इसमें मैं कहाँ छुपा रहेगा भाई, ये देखिए। जैसे कि हम बोलेंगे
कि मे गॉड, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपका भला करें, और यहाँ हमने क्या लिखा, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, दोनों का अर्थ एक ही है, बट यहाँ पर जो है ना मे हमारा क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार का सेंटेंस और भी बहुत हैं जिसमें कि मे छिपा रहेगा, फिर भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए बस ये खाली देखना है, सिर्फ यहाँ ये देखना है कि श्राप का बोध हो रहा है क्या, आशीर्वाद का भाव, प्रार्थना का भाव हो रहा है, या इच्छा का भाव हो रहा है। अगर ये सब आ रहा है तो समझ जाइए फट से कि इच्छा बोधक वाक्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कह रहा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन, ठीक है, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एट द मिड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रसन्नता, जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वो आश्चर्य बोधक वाक्य कहलाता है। देखिए इस वाक्य में जो है, ठीक है ना, इस आश्चर्य बोधक वाक्य हो गया जिसमें कि किसी चीज़ की एकदम सडनली कोई खुशी आ गई, या दुख आ गया, कोई मातम छा गया, या आश्चर्य हो गया कि जिसे कहते हैं ना, कहा इसको आज देखे थे, और आश्चर्य वाली बात है कि इसको आज देखे हैं 1 घंटा पहले और शाम में देखते हैं कि वो उसकी मृत्यु हो गई, यह आश्चर्य हो गया। घृणा, किसी को देखकर घृणा करते हैं। प्रशंसा, खुशी वाली बात, ये सब जो है हमारा क्या है, आश्चर्यबोधक वाक्य है। क्या बोलेंगे, आश्चर्यबोधक वाक्य। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करना है। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो रहा है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन्स इट इज, क्या सुंदर दृश्य है। आहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन्स इट इज, क्या सुंदर दृश्य है ना। वेल डन राकेश, बहुत बढ़िया राकेश। हाउ डार्क द नाइट इज, कितनी अंधेरी रात है, ठीक है। ये सब सारे सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए इसका नोट्स भी देख लेते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति में एक्सक्लेमेटरी के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। इस तरह से जो रहता है, इस तरह से, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन बोलेंगे। यहाँ जो दे रखा है सिंबल, इसे हम लोग एक्सक्लेमेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स एकदम बिल्कुल बनाना है, नोट्स एकदम बिल्कुल बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे है मेरा, चलिए आगे है मेरा अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। चलिए जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है, ध्यान से सुनना है, जिस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है
तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, क्या बोले, जिस सेंटेंस में कोई अगर निगेटिव वर्ड आ जाए तो वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ दिए दिए हैं, नो, नोट, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नेदर, ईटीसी। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में कोई भी अगर निगेटिव वर्ड अगर नहीं रहता है तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जिस वाक्य में निगेटिव वर्ड लगा रहेगा वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जिस वर्ड में निगेटिव वर्ड लगा रहेगा वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज नॉट ए बॉय, वह एक लड़का नहीं है। ही इज नॉट ए बॉय, वह एक लड़का नहीं है। ही इज नॉट ए स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं है। ही इज नॉट ए स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं है। यू आर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसके अगला क्लास जो अब आने वाला है वो आएगा पार्ट ऑफ स्पीच का। अगला क्लास जो आने वाला है वो आएगा पार्ट ऑफ स्पीच का। चलिए एक बातें और भी है, उसे ध्यान से सुन लीजिए और देख भी लीजिए, लिख भी लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें इसमें डाला हुआ है। क्या है वो अच्छी बातें, देखो देख मेरे भाई, अच्छी बातें ये है कि अच्छी किताबें, सुनना ध्यान से, अच्छी किताबें और अच्छे लोग, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। क्या समझ में आया कि अच्छी किताब और अच्छा दोस्त जो है ना जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, उनको जो है ना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सब्र रखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तभी वो आगे भी बढ़ पाता है। चलिए, जिस किसी को भी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और जिस किसी को इसका PDF की आवश्यकता हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है जिस पर कि आप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कॉल लेकिन इस नंबर पर ही सिर्फ होगा। ठीक है, कॉल और व्हाट्सअप इस नंबर पर आप कर सकते हैं। और यदि सिर्फ व्हाट्सअप करना है तो फिर इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप हो जाएगा और इस नंबर पे कॉल भी हो जाएगा, व्हाट्सअप भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो है कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और लेकर आ रहे हैं आपके पास, देखिए क्या है, इसमें भी ध्यान से देखना। चलिए देखिए, पहला बात तो हमने लिखा है यहाँ पर सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये हम आपसे मांग रहे हैं, ये हम आपसे मांग रहे हैं, जो मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए, उसका ये कर्ज उतारने का एक आपके पास समझ लीजिए कि फीस के तौर पर हम आपसे एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। दूसरा जो है हम आपसे लाइक मांग रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो मांग रहे हैं वो शेयर मांग रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत करने का आप हमको एक मजदूरी दे रहे हैं। ठीक है, तो बिना मजदूरी का काम भी नहीं करवाना चाहिए किसी से, तो मजदूरी देना निहायत ज़रूरी है। पाप लगेगा अगर काम करवा के मजदूरी नहीं दीजिएगा तो। ठीक है चलिए, अरे
काम करवा लीजिएगा, मजदूरी नहीं दीजिएगा तो पाप नहीं चलेगा। चलिए मेरा चैनल देखिए, एक मेरा चाणक्य क्लासेस बाय एन.के. आनंद, ये चैनल है जो कि आप इसी चैनल पर ये वीडियो चल रहा है अभी, ठीक है। और दूसरा जो चैनल है मेरा वो है 10th वाला XYZ, क्या है 10th वाला XYZ। और ये चैनल जो है ये है 10th वाले के लिए, किसके लिए 10th वाले के लिए। इस पर एकदम सिर्फ और सिर्फ 10th का ही कंटेंट डाला जाता है। इस पर हम बहुत जल्द लाइव भी आने वाले हैं, तो जो 10th के विद्यार्थी हैं 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है एक बार ज़रूर इस चैनल पर जो है ना विजिट करवाइए, ज़रूर पधारिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखे हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी, चैनल पर एक बार ज़रूर पधारें, ठीक है। PDF अगर जिस किसी को भी चाहिए तो ये हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो ये जो चैनल है, ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10th का ही कोई भी PDF मिलेगा। कोई सा भी PDF हो 10th का तो वो आपको इस पर मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो चैनल है ये जो है इस पर आपको हर एक चीज़ का PDF मिलेगा, चाहे जो भी पढ़ाएंगे, चाहे जो भी चैप्टर हो, जिस क्लास का भी हो, चाहे कंपटीशन का ही क्यों ना हो, वो आपको जो है इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो ध्यान से सुनिए इस बात को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। साथ ही हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। क्या बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर करें। देखिए सब्सक्राइब और लाइक तो करना आपका बनता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार रहा तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर हम आपके पास आएंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और है उसको सुन लीजिए। चलिए देखिए, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, ध्यान से सुनना है, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा, ठीक है। बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा और अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा। तो भाई सभी कोई जो है ना प्रैक्टिस ज़रूर करें, अध्ययन ज़रूर करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ मिल जाएगा, हर मंजिल जो आप ठान लेंगे ना वो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने पर। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। बिना प्रैक्टिस करने वाला, बिना मेहनत करने वाला कुछ हासिल नहीं कर पाता है। और एक बात बता देते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी जो दौलत होती है ना वो होता है शिक्षा। सबसे बड़ी दौलत शिक्षा होती है और हमें इसे ही अध्ययन करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए जिस किसी को भी PDF चाहिए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर सकते हैं। और ये वाला जो नंबर है इस पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली क्लास लेकर, और वो होने वाली है पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसमें कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट करके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए विदा लेते हैं आपसे।